इस श्लोक में बताया है कि ईश्वर कैसे कहते हैं, जो पहले था अब है और बाद में रहेगा। भूलना मत इस बात को। परमात्मा की सत्ता हर क्षण और हर पल, उसकी व्यापकता है। आप जो कुछ कर रहे हैं ईश्वरीय कृपा से कर पा रहे हैं। गोवर्धन नाथ के नीचे लाठियां लगाई ब्रजवासियों ने और उनको इस बात का अभिमान आ गया कि गिरिराज हम ही उठाइए। तो भगवान कृष्ण ने उंगली धीमे से हिला दी, चटाक पटाक करती हुई लाठियां टूट गईं। ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया सब कछ तू ही करे, तैनी उठाए हुए गिरिराज, हम को ना जामे। कहने की मान्यता यह है, आपका पुरुषार्थ तब तक कामयाब है जब तक भगवान की कृपा की उंगली आपके ऊपर है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया बस मेरा नाम हो रहा है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सफल रहा आज। आप कथा भी सुन रहे हैं तो भगवान की कृपा से सुन रहे हैं। टेलीविजन पर बैठ करके भी आप यदि सुन पा रहे हैं तो वह भी आप भगवान की कृपा से ही सुन रहे हैं। दो नाम आप प्रभु के ले लेते हैं तो वो सब भगवत कृपा के द्वारा है। परमात्मा की कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफल हुआ। सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो याद रखिए, जो पहले था अब है और बाद में रहेगा वही ईश्वर है, भगवान है। जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहने वाला है लेकिन आज होता सा नजर आता है, वो दुनिया है। जो हर हर क्षण हर पल जो अपना भेष बदल रही है, उसके ऊपर आपने इतना विश्वास किया है, लेकिन जो सब कुछ देने वाला है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। एक बात बताइए, आदमी बीमार हो जाए अस्पताल जाता है, डॉक्टर ने उसकी नाड़ी पकड़ी, डॉक्टर ने कहा ये चीज मत खाना, परहेज कर लेना और ये दवाई ले लेना, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की बात का हम परहेज कर लेते हैं और फायदा मिल जाता है। डॉक्टर ने सिर्फ बीमार शरीर की रिपेयरिंग की है, थोड़ा इसका इलाज किया है, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हमें इतना फायदा मिल जाता है। और सच मानिए, जिसने शरीर बनाया है यदि उसके ऊपर विश्वास कर लिया तो कभी बीमार होंगे ही नहीं, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी परेशानी होगी ही नहीं। परेशान हुए हैं, भटक वह रहे हैं जो ईश्वर से बहुत दूर किनारा कर चुके हैं, बहुत दूर जाके खड़े हो गए। निष्काम भाव से ईश्वर के लिए रोना शुरू कीजिए। और भगवान कहते हैं कि मेरी कथा में, मेरे लिए, मेरी पूजा में, मेरे चिंतन में जिसकी आंख में आंसू हैं, मैं मंदिर में हूं कि नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन उस भक्त के हृदय में मेरा वास जरूर है। स्वयं भगवान कहते हैं, मेरी कथा में जिन्हें रोते रोते, सुनते सुनते रोना आ जाए, एक एक रोम फड़कने लगे, मेरे ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मन ऊबे नहीं, ये लगे कि और इसको पढ़ते ही रहे। भगवान की आवाज है कि उस हृदय में मैं आके बैठ गया हूं। भगवान ने कहा है स्वयं अपने शब्दों में, प्रभु बोले कि मम गुण गावत उलट शरीरा, मम गुण गावत उलट शरीरा, गद गद गेरा नैन बहे नीरा, गद गद गेरा नयन बहीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गेरा नैन बहे नीरा, गद गद गेरा नैन बहे नीरा।
बोली बाल कृष्ण लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री जय राम जय। श्री राधे। तो बहुत ध्यान से सुनिए, जो पहले थे अब हैं बाद में रहेंगे वही परमात्मा है। करोड़ काम छोड़ करके भी यदि ऐसे ईश्वर का आह्वान ध्यान किया जाए तो किसी भी प्रकार का घाटा नहीं है, आनंद ही आनंद है। जिसमें कौड़ी छदाम नहीं लगती जिसका नाम लेने में, और व्यक्ति उसका नाम लेने को तैयार नहीं है, तो सर्व प्रकार से हमें और आपको आनंद ही आनंद देता है, आनंद से भर देता है। ऐसे ईश्वर का अवश्य में नित्य चिंतन कीजिए, इसी में फायदा है। मेरी और आपकी बुद्धि ऐसे परम सत्य को वंदन करती है, प्रणाम करती है।